जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के बीच में टी20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसको जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था। और अगर कल भारतीय टीम मैच को जीत जाती तो उसकी सेमीफाइनल की जगह ही पक्की हो जाती। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि यहां पर हमारी लड़कियां हार गईं। और बदकिस्मती कहना इसीलिए जरूरी होगा क्योंकि अच्छा खेल तो इन लोगों ने दिखाया नहीं है। अब गेम को लेकर अधिकतर डिटेल्स अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग अलग बात क्या करने वाले हैं, दरअसल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अब इनको वाकई में असली सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो दिन अब लद चुके हैं जब हम लोग ये कह दिया करते थे ठीक है लड़कियों का क्रिकेट है, इतना तो चलता है। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस को देखकर अब वाकई में ऐसा लग रहा है कि आपसे सवाल पूछे जाना जरूरी है। दरअसल अगर हम बात करें तो संजय मांजरेकर जो कि एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने हिंदी की कमेंट्री कर रहे थे वो इस मैच के दौरान। उन्होंने मैच के बाद में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई भारतीय टीम ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से कोशिश करी। मतलब कि कोई और अगर टीम इंडिया की जगह पर होती तो वो ऑस्ट्रेलिया के इस स्कोर के इतने करीब नहीं पहुंच पाती। तो इतनी टफ पिच के ऊपर इतना बढ़िया खेल दिखाना इंडिया के लिए वेल डन वाली बात है। और इन्होंने साथ ही साथ हरमन की भी तारीफ करी। उसी हरमन की तारीफ करी जिसने कि 17वें ओवर में मात्र 1 रन बनाया था। और आखिरी ओवर में जब जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे तब मोहतरमा ने पहली ही बॉल पर सिंगल ले लिया। इतना ही नहीं, जब आखिरी की 3 बॉलों पर जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे तब फिर से मोहतरमा ने सिंगल ले लिया। अरे भाई, जब तुम धोनी के नंबर की टी शर्ट पहनकर वहां पर खड़ी हुई हो मैच को डीप लेकर जाकर, तो कम से कम आखिरी ओवर में इतनी जुर्रत तो करो कि हाँ भैया मैं अपने हाथ में जिम्मेदारी ले रही हूं, मैं तुमको मैच जिता कर दूंगी। जब इक्वल पे की बात आती है, एड्स की बात आती है, एंडोर्समेंट की बात आती है, तब तो महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग खूब करते हैं। अगर इसी सिचुएशन में विराट कोहली ने मैच हरवा दिया होता तो आज विराट को कितनी गालियां पड़ रही होती ये तो मैं खुद जानता हूं, इवन मैं खुद दे रहा होता। तो ऐसे में हरमनप्रीत को क्या इस बात के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाना चाहिए? बंदी ने मैच के बाद ने ये कह दिया कि भैया आप एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल अच्छी बात है जी, नहीं हो सकते डिपेंड। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके ऊपर चीजें आ गई हैं तो क्या आप ये बोलकर कन्नी काट लोगे कि नहीं भैया आपने एक के ऊपर सारा सामान डाल दिया? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कप्तान हो, आप इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो। और टी20 क्रिकेट है यार, यहां पर तो वाकई में एक खिलाड़ी मैच बदलने का मादा रखता है, 20 ओवर का मैच होता ही। लेकिन नहीं, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो इनको हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर ये सिनेरियो ही लेकर हम लोग चलते रहेंगे तो यकीन मानिए हम लोग बड़ा कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और यही मुझे लगता है आज एक बड़ा कारण है कि वाकई में हमको क्यों एन श्रीनिवासन जी के बारे में बात करनी चाहिए, जिन्होंने कि एक समय पर महिला क्रिकेटर को लेकर काफी बड़ी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने तरीके से काम कर पाता तो मैं वुमेन क्रिकेट को कभी होने ही नहीं देता। उनको क्रिकेट खेलना एक तरीके से आता ही नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है। और हम लोग ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आईसीसी का नियम है और कुछ भी नहीं। यकीन मानिए आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन की जिस तरीके से खेल रही है, श्रीनिवासन जी की जो बात है काफी हद तक प्रासंगिक सिद्ध होती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग खासे नाराज हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो जरा चलते हैं हम भी सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि भाई वहां पर आखिर लोग किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और इन लोगों को पेल के लिटरली पेल के ट्रोल कर रहे हैं। अब यहां पर तो ये आप खैर ट्वीट देख रहे हैं कि इनका जो मांजरेकर साहब है उनका, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्विटर की। यहां देखिए, गिव अस इक्वल पे सर, इंडियन वुमेन टीम्स ऑन एड्स एंड इंस्टाग्राम। मतलब एडवर्टाइजमेंट और इंस्टाग्राम में तो ऑस्ट्रेलिया दिखती है, लेकिन जब मैदान पर खेलने की बारी आती है तब ये लोग कुछ इस तरीके से खेलते हैं। डोंट वरी गाइस, वी विल थ्रैश पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश अगेन इन नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप। अंटिल देन एंजॉय रील्स एंड फोटोशूट्स ऑफ आवर प्लेयर्स। क्योंकि इससे ज्यादा ये लोग कुछ और करेंगे नहीं। जब परफॉर्मेंस देने की बारी आई तब बताएंगे यार वो हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन मारे थे ना, वो थी परफॉर्मेंस। तो उसके बाद से अभी तक बस टुकुर टुकुर ही चल रहा है। सॉरी श्रीनी मामा, वी ओ यू एन अपॉलॉजी। देखो ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था पढ़कर। बैन वुमेन क्रिकेट, सेव ह्यूमैनिटी। सीरियसली मैन, 4 बॉलों में 13 रन चाहिए थे। अरुंधति ने यहां पर कौर को स्ट्राइक दी एंड कौर ने उसके बाद क्या किया, सिंगल निकाल लिया। बहुत सुंदर। महिला क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस जैसी भी हो, सैलरी मेंस क्रिकेट वाली चाहिए इनको। गुड फॉरेन ट्रिप फॉर बीसीसीआई वुमेन इन द नेम ऑफ वर्ल्ड कप टी20। बिल्कुल यार, बढ़िया से घूम फिर कर आए हैं, अच्छा है, सही है। फोटो शूट और रील तो बनी गई होंगी। श्रेयंका पाटिल क्यूटनेस 100 IQ 0। इंडिया खेल गए लेकिन साहब सच बोलूं तो तुम लोगों तो हाफ फैन भी डिजर्व नहीं करती। क्या बोलो, दे वांट इक्वालिटी, इक्वल पे, इक्वल सपोर्ट। कम ऑन गाइस, गिव देम इक्वालिटी, ट्रोल एंड मॉक देम इक्वली एज वी डू टू मेंस टीम। समवन टेल दीज वुमेन इक्वालिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पैसा चाहिए, आपको एनकरेजमेंट चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए तो आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी।
परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पैसा। आज की तारीख में आपको जो पैसा मिल रहा है वो बीसीसीआई की जनरोसिटी से मिल रहा है, वरना जिस तरह का गेम आप दिखा रहे हो, जिन लोगों के खिलाफ आप खेल रहे हो, उन लोगों से जाकर पूछो उनको कितना पैसा मिल रहा है। मतलब श्रीलंका से पूछ लो, पाकिस्तान से पूछ लो, इन लोगों को कितना पैसा मिल रहा है एक बार जाकर पूछ लो। उसके बाद आईने में जाके शक्ल देखना, शायद तुमको भी महसूस होगा कि भाई तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। अब इस तस्वीर के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। स्टिल अ बेटर प्लेयर देन हरमन एंड स्मृति, फील तो लिटरली अब ऐसा ही कुछ होने लगा है। 2 deliveries to showcase the game awareness and fitness standards of team. At least try to dive to save our wicket and add 1 run. And Sri Lanka was looking like deer in headlights. At least try to run. You मतलब क्या बोलो यार। यहाँ देखो ये क्या घुटने ही तेक दिए भाई। लास्ट 2023 के टाइम पर भी कुछ ऐसे ही सीन बना था हरमनप्रीत कौर का, बल्ला भारी रह गया था, मोहतरमा क्रीज के अंदर थी। क्वीन स्मृति मंदाना, Born to, forced to. अब आप खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। We play for the same country and we deserve to be paid same as the man. Our stadiums are empty because Indian audience is misogynist. WPL will bring trophies to ICT. All this to perform even worse than Pakistan. Seriously. मैदान तब भरते हैं जब आप परफॉर्मेंस देते हो, मैदान तब भरते हैं जब आप आइकॉनिक चीज़ों को जीतते हो, चीज़ों को अचीव करते हो। एंड यहाँ पर तो आप मतलब बिल्कुल ही बगैर तो सामान बैठे हुए हो। यहाँ पर देखो, ये तस्वीर आपको बता देगी कितने ज्यादा गेम अवेयर हैं ये लोग, बस और कुछ नहीं। आईक्यू और गेम सेंस छोड़ो, तू मेरी क्यूटनेस देख ले। इंडिया लॉस्ट टुडे बिकॉज वुमेन्स टीम ऑल्सो हैव स्टैट पैडलर्स लाइक स्मृति मंदाना, वेस्टेड 12 balls and India lost this match by only 10 runs. It's high time BCCI needs to drop all those who play for milestone in a T20 match. ये देखो, यहाँ आपको क्लियर विजन मिलेगा। बे यार, परफेक्ट वुमेन मूवमेंट, सीरियसली यही सब बोलना सुनना पड़ता है। फिर ये क्या है, ये पाकिस्तान को तो हरा ही दिया, बिल्कुल भाई, अब जाकर चिल्लाओ, है ना, बिल्कुल सड़क पर खड़े होकर चिल्लाओ, पाकिस्तान को हरा दिया, ऐसी की तैसी। सिंगल ऑन फर्स्ट बॉल, गिव स्ट्राइक टू वस्त्राकर, नीडेड 13 of 13, गिव स्ट्राइक टू श्रेयंका, शो मी अ बिगर क्लाउन देन हर। भाई ऐसी बातें तो फिर होंगी जब आप ऐसे काम करेंगे। अब लग रहा है कि चक दे इंडिया का ये बंदा वाकई में सही था। Indian women's team starter pack, no game sense, poor fitness level, subpar fielding, run-up ball innings described as fighting knock, cute, adorable emotions, edits videos on Instagram. ये करा लो इनसे, सही से पैर पकड़। मतलब बाबर आजम से ही कंपैरिजन बचा था अब स्मृति मंदाना का, क्या बोल दो। और Indian women cricket players deserve kitchen, not cricket. Ban these useless Indian women cricket team and stop wasting money on them. Money spent on them should be spent on other women's sports. वुमेन टीम को जीतते देखने का इतना शौक है तो चक दे इंडिया देख लो। सीरियसली मैम, सीरियसली ये देखो, कुछ ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। बोथ चोक शुभमन गिल और इसका कंपैरिजन किया, अब क्या बोल दो यार। ये लोग सीरियसली मतलब ऐसा लगता है ना कि कभी कभी मतलब जानबूझकर ना इंडियन ऑडियंस को परेशान करना चाहते हैं और बोल रहे हैं भाई हम लोगों को तुम ही पसंद करते हो ना, देख लो ऐसा ही खेलेंगे हम लोग, अब तुम्हें जो करना है कर लो। कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। आप मैं बताऊं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जिस पॉइंट पर हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ये लोग वहीं पर सबसे बड़ा दगा दे जाते हैं। अब बैठो पाकिस्तान के भरोसे, मतलब अब सिनेरियो ये है कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, स्लाइटेस्ट ऑफ मार्जिन से भी हरा देता है, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल के लिए, एल्स नहीं कर पाएगा। अब सिनेरियो ये है, तो अब बैठो पाकिस्तान के भरोसे, और क्या कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।